हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कोक स्टूडियो सीज़न 15 ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मैं तो काफ़ी टाइम से, कई महीनों से इसको सर्च कर रहा था कि यार ये रिलीज़ होने वाला है, सीज़न कब रिलीज़ होगा, कब आएगा यार। तो ये सब कुछ माइंड में चल रहा था, लेकिन फाइनली अचानक से एक बॉम्ब फूट गया कि 14 को स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही अमेजिंग रहा है। सिंधी सॉन्ग से स्टार्ट हुआ है जिसका टाइटल था आई आई, और उसकी एक मैजिकल जर्नी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो मैं रिएक्शन कर चुका हूँ इसके सॉन्ग पर, आई आई पर, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे दूसरे चैनल पर है। और बाकी सारे वीडियोस हम इस पर कर रहे हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या जर्नी रही है उस गाने के पीछे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके, वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुँचाए। वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज अबाउट, वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज और हु दोस पीपल आर। सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड। मैंने देखते ही बोल दिया था कल्चर आर्ट से जुड़ा रिमेंबर वो हुआ रात का टाइम था गाना है। एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल के इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा राब्ता था हम दोनों के बीच में। तो करता रहेगा ना, बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जुल्फ़े हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, सुनने को मिलता है हमेशा, भाई तुम इस ज़बान में क्यों कर रहे हो। मैं दुआ गो हूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हैं और जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया जुल्फ़ी भाई। ये कंडिया न सिंगरी बबरू न पलड़ो, ये सिंधी में जो गानो आहे इन्हें को इन्हें शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियाँ हैं करके, जो इसको 10 मिनट 5 मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसको आबाद रखे। नुमान, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। कहाँ से लिया आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो आज उन दिनों में से एक दिन है ये। शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है। बस 14-15 साल की कमाई है। यार मेरे लिए हर प्रोसेस बिगिन होता है विद कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी, और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा। बट दैट गर्ल शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की, वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया और वो वापस आ रही है, और पूरा विलेज, सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई। बात ये हो रही है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है। मेरे जो भी डिसीजन हैं मेरे ड्रीम्स के बारे में, मुझे कोई और क्यों बताएगी, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते हो। फोक में भी जो स्टोरी के जो एंगल्स दिखाया जाता है वो उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है। सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। रैप करते यस। मंगी, हेलो। अच्छा मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले। उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है। और वो आप अगर उससे पूछोगे तो ही विल टेल यू दैट हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। पॉजिटिव माइंड। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ सोचा है।
तो मैं सक्खर से बिलोंग करता हूँ और मैं कॉलेज तक सक्खर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लारकाना से हैं, तो हमारा गांव लारकाना में खेरे दे रो। तो सक्खर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सक्खर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैंने स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज़ ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक कि यार उर्दू में कर, लाइक नॉट सिंधी। कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को। एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल और मैं बुखार था, और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा लुत्फी भाई का मैसेज आया हुआ है। ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और मतलब अप एंड डाउन आए लाइफ में, दुख मिले हैं, बट इट डजंट मैटर। जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके, तुम अपना धमाल लगाओ। तो साईं मां कंदो आ गाला लख जी, अटकल जी कामयाबी ही कई धक जी। मतलब मैं जो बात करता हूँ 1 लाख रुपए की बात करता हूँ। अटकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, जिस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे से सिक्के लाड़कानों घुमाने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो। मतलब सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women who were singing something जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना, वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी, दिमाग पे भी, कि कुछ ऐसा बनाते हैं। दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्सचर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वुमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। उमरकोट, सिंध। फिर तलाश जारी हम लोग बेसिकली कराची हुई। से उमरकोट गए थे। जहाँ जहाँ मेरे लिंक से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे को क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तबली नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड इनके तुम 1-2 मिनट की एक वीडियो भेज दो सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था। मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी, वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है। यही है। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी, बिल्कुल रॉ, अमेजिंग है यार। हाँ मुख्य मोकली ताज वीडियो। हाँ पसंद आया मुख्य मां हली आ सकते ताने मेहरबानी हाँ आयो खुश छा था ॿुधायो ॿुधाईंदा मारवाड़ी स्केल में जो पोया तो जो पूरो मकसद है वो तव्हांखे इन लाइ ॿुधायां थो जंहिंमहिल तव्हां ॻायो तव्हां उनखे महसूस करे सघो। अवी सिर्फ़ु इहे सम्झो त असां जॾहिं हाणे 2 महीननि खां पोइ तव्हांखे घुराईंदासीं न, ऐं पोइ जॾहिं इहो हली पवंदो न गानो, पोइ अव्हां जा इहे सभु जेके माइट पाड़ेसिरी अव्हांखे ईअं हाजिया कंदा। सिंस हम 1-2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइन्स ही मैं उनको बता रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइन्स मारवी ने खुद गाई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए और फिर जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं,
दैट वाज अ मोमेंट मैंने जुल्फी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जुल्फी भाई एक नहीं 2 फोटो ले ली। स्टूडियो पहुंच गए भाई। जो यो अच्छा खुली जेता होते ऐसा की गायब ॿुधायो न जॾहिं उन्हनि जी उतां ते ठासी ये मरवी वही है क्या ओरिजिनल साउंड तव्हांखे पंहिंजी आवाज़ प्रॉपरली ईंदी। ॿियो रिदम हथ मां वञणु न ॾिजो, जिथे थोरो घणो रिदम अॻिते पोइते वेंदो वरी असां बीहंदासीं वरी उतां ई गाईंदासीं, मसलो कोन्हे। जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। पहिरियां ॻायो था उहो असांखे आख़िर में ॻाइणो आहे। पहिरियां पाण ॻाए आई 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 ज़ोर सां आई 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 आई। रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत नेचुरल से यूज़ किए। इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का, वैसे ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा, ये I'm saying they didn't do it, right? they didn't do it because they didn't believe in it, believe in the idea. Yes, believe in the idea. You're right. जबरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त, जान डाल दिया आपने। बहुत अच्छा। क्या लाहौर अची तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं जहाज़ में असीं कॾहिं कोन चढ़ियासीं, असांखे नोमान भाई चाढ़िया। इहो ॿोल ॾाढो भलो आहे, भेनर सिज निकितो ऊंदा ई वई हली। ख्वाबनि में तो ख्वाब ॾेखारिया जागी पिया अथई थर वारा। मतिलबु हीअ थर वारा असीं आहियूं, असां ते अची वियो आहे। हीउ गानो ॾाढो भलो थियो, असां ते अची वियो। अमरकोट पार कराए मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। जुल्फी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बिन इन माई माइंड नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसका जितना भी काम था ना, उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं। वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। और आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है फॉर हिज वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक है अब हमारे इज़ ए फोटोग्राफर गुड्डू पाकिस्तान, पूरा सेट ट्रैवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या इसके अंदर। कोई नया सॉन्ग आता है सिंध का या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजक दिखाई जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए कि सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं।
और जब हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी गुड्डू पाकिस्तानी की, तो मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़ी लर्निंग थी। एक्चुअली मैं ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं अबाउट द कल्चर, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द पीपल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है, इतनी डीप हिस्ट्री है कि जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना हुआ है, हैप्पीनेस उसके थ्रू नज़र आएगी। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज़्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं। जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आ के मिल के बनाती हैं, बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें या उनको रखें। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे पूछ के देखें। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए हैं तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी गर्दन पे फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोहनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वॉज अ रल्ली, इट वॉज द आइडिया ऑफ द रल्ली। रल्ली जो होता है वो पेवंत का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ पैच वर्क। सेकेंडली रल्ली छोटे छोटे टुकड़ों से बनती हैं, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रल्ली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज़ है, आपके पास कोई कमीज़ है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकिल करता हूँ, उनको काट के पैच वर्क करके नया डिज़ाइन बनाऊंगा, और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट वाज सो ब्यूटीफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वाज टू ब्रिंग द कल्चर हियर बिकॉज देयर पार्ट ऑफ द लिखा था उस पे। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूँ। क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे यार, ये वीडियो में भी दिखाया। फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की। जब कोक स्टूडियो आया दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड के गो प्ले। ठीक है, आपने ये दिखाया, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सकता। अच्छा ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तुम्हें। दे ऑल वेयर दिस इल फिटेड ओके थिंग फ्रॉम हियर बिकॉज़ काम हुआ। तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उस पे बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अदी खुश आयो ताके कीअं तो लगे अजो मुखे तो ता माशाल्लाह आज डाढा ठाउ। अच्छा, जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गाँव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियाँ होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं, और हमें वो वेलकम कर रहे हैं, और हम उसका हिस्सा बन गए हैं, और हम गए हैं उस स्पेस में, और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं, और अब वो सारे गा रहे हैं, और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सेट नथो फील थे, ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, हा असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है। मेरी एक ख्वाहिश है कि जब ये गाना रिलीज हो, टाइमिंग बड़ी सही थी यार, लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या, सिंधी कल्चर क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे बताऊँ कि वो बड़ा खूबसूरत कि वो में क्या है और क्यों है और कैसे गाना बनाया है, नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब मां वो छोकरो आ जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में बोर्ड ते ध्यान न ॾींदो, वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे, या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की।
सब कुछ है असांजा मारूदा घर वारा सब कुछ जॾहिं मां रिलीज़ थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह जेको आहे झूमजी ईंदा ऐं हर गली हर घर में इंशाल्लाह इहो गानो हूंदो. No, but that was really emotional. That was really beautiful. And yeah, I'm feeling a lot of things. Just, I don't know what to say. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. Allah मौका दे कि we can do so much for them. कहानी शुरू हो गया अभी इनकी in a way. दुनिया तक इनकी ब्रिज बन रही है और अल्लाह मियां इस ब्रिज को बहुत तरक्की दे. मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी. ये सबके दिल जीत लिए हैं, सबके दिल आपके हैं. We are doing this. So hello everyone, seeing me out there with millions of views. अल्लाह करे बाकी गाना आसान है ब्याह बते ना दिल खुशी. और भी ऐसे 2-3 गाने बनेंगे भाई. अब सिंध कल्चर थोड़ा सा पब्लिक के सामने आएगा. हम मिलेंगे भी दोबारा. बिल्कुल सिंधी लोगों के ऊपर, कल्चर के ऊपर. सी ऑफ का टाइम आ गया. काम खत्म. खूबसूरत जर्नी आपको खूबसूरत गाने तक ले जाती है और यही किया है इन्होंने. बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों को चुनकर इस गाने के अंदर लाया गया है. कितना अमेजिंग होता है यार कि एक गाना आपको बनाना है. ठीक है 2-4 चीज़ें मार्केट से ले आए और ये प्रॉप्स ले आए और एक सेट बनाकर खड़ा कर दो और जो हमारे पास लोग हैं उन्हीं को सिंधी लोग बनाकर सिंधी ड्रेसेस पहनाकर गाना तैयार कर दो. ये भी हो सकता था. ये थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता. लेकिन नहीं, एक रियलिटी, एक सच्चाई, एक जो खुशबू होती है ना एक किसी कल्चर की या किसी मिट्टी की, किसी जगह की, वो ऐसे नहीं आती. वो तभी आती है जब आप उसके अंदर घुसते हो, उस जगह को जानते हो, उस जगह के लोगों से मिलते जुलते हो. वही किया है कोक स्टूडियो ने. बहुत तगड़ा काम किया है और बहुत इमोशनली टच होकर काम किया है कि यार हमें उन्हीं लोगों को उठाना है जो नेचुरली इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ गाते हैं, सिंधी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कल्चर को यूज़ करते हैं. सिंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को उठाकर इस गाने के अंदर बनाया गया है. बहुत अमेजिंग गाना था. बहुत प्यारे बोल थे. एक स्टोरी थी उसके अंदर. कोई मरवी हैं, उमर मरवी, पता नहीं क्या नाम बताया था. उनकी एक स्टोरी ली गई थी जो इन्होंने बताई थी कि वो अपने ही जगह में वापस आना चाहती थी. किसी महाराजा के घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर वापस आना चाहती थी. तो ये भी एक अमेजिंग स्टोरी थी जो हमें गाने में सुनने को मिली. रैप भी है सिंध में और उनकी अलग स्टोरियां हैं सबकी. एक बंदा जो छोटी मोटी सी नौकरी करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, अपने घर का ख्याल रखता है, उस बंदे को उठाया गया. उनसे बात की गई. नोमान की बात कर रहा हूँ मैं. तो वो बंदा उठकर आया, कोक स्टूडियो तक पहुँचा क्योंकि उसका काम में दम था. उसकी जुड़ाव जो था, उसकी फीलिंग्स जो दिल से थी वो उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई थी. एक रैपर जिसको बहुत लोग ठुकराते रहे, उसके घर वाले भी यही बोलते रहे. ठुकराते नहीं, मतलब घर वाले भी उसकी यही बोलते रहे यार उर्दू में रैप कर. लेकिन उसने नहीं छोड़ा. उसने बोला कि मैं सिंधी में ही करूँगा. तो बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज़ बनकर हमारे सामने आई और इमोशंस से जोड़ती हैं मुझे यार. ऐसी चीज़ें जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वाओ, क्या अमेजिंग चीज़ है ये. कुछ कल्चर्स जो हमने डीपली घुसने का शौक़ है हमें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को. लेकिन हम इन वीडियो, इस जर्नी के ज़रिए हम उसको जान पाते हैं, उसको टच कर पाते हैं कहीं ना कहीं इमोशंस से अपने. बहुत अमेजिंग थी यार ये जर्नी. कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसे लगे और सब्सक्राइब करते हुए जाना. हम आगे की वीडियोस और भी कवर करेंगे कोक स्टूडियो से रिलेटेड. कल्चर पर बेस है इस बार का सीज़न. देखते हैं आगे क्या होता है. टेक केयर, बाय.